हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th एनसीईआरटी के लिए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का जो ये 1.3 एक्सरसाइज है इसको समझने में आसानी होगी। तो चलिए कॉन्सेप्ट पर थोड़ा चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर्स एक्सरसाइज जो हमारी है वो इरेशनल नंबर्स पर है, लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा जो नंबर्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को नंबर्स के बारे में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, कौन कौन से नंबर्स होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं, रेशनल कौन से होते हैं। तो इस पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमारे जो समझ लेते हैं नंबर्स तो स्टूडेंट्स, नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। पहले जो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरी तरह के जो नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगले टाइप के नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। इसके अलावा होते हैं नेचुरल नंबर्स। और स्टूडेंट्स, ये मेन नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करने पर पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। कंप्लीट डिवाइड है ये। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में एग्जांपल ले तो ले सकते हैं। एग्जांपल 1/3, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 3 डॉट 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 इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट करेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कुछ इस तरह के होते हैं कि वो ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। जैसे 0.1 2 3 0 4 5 0 8 3 इस तरीके से वो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं करते हैं। होल नंबर्स स्टूडेंट्स
हैं वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जीरो को लेकर के वो सभी के सभी होल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। जीरो को छोड़कर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब के सब रेशनल नंबर्स होते हैं। ये सब के सब रेशनल नंबर्स होते हैं। और ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं यही इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स। इन्हीं को आज हम लोगों को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझे। अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर पॉइंट आज क्लियर करा दूं। रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड स्टूडेंट, सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर को हम लोग a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर कैन बी represent p/q फॉर्म। नेचुरल नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं where q is not equal to 0। q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये कंडीशन होती है। q अगर 0 हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट जो हमारा आएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा।
ऐसी कंडीशन में q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें कौन कौन से रेशनल नंबर्स में रेशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं और यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स। इरेशनल नंबर में आते हैं स्टूडेंट्स। इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? क्लियर है कि जो रेशनल नंबर नहीं होते वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11। पाई भी आपका इरेशनल नंबर ही है। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। पाई भी इरेशनल आपका है क्योंकि पाई की वैल्यू जो 3.14 है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। उसको अगर आगे आप फाइंड करेंगे तो 3.14 से आगे भी वो कंटिन्यू रहता है और ना ही वो रिपीट होती है उसकी वैल्यू और ना ही टर्मिनेट होती है। तो इस वजह से पाई भी एक इरेशनल नंबर है। और बस स्टूडेंट्स इतना ही समझ लें कि रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब के सब इरेशनल होते हैं। आगे कुछ कंडीशंस हैं इससे रिलेटेड, थोड़ा उसको भी समझ लेंगे। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल। नंबर अगर कोई भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम है तो वो इरेशनल नंबर होगा, याद रखेंगे। रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर ऐसा अगर होता है तब भी आपका वो नंबर इरेशनल ही रहेगा, उसको हम इरेशनल ही बोलेंगे।
मल्टीप्लाई में अगर देखें तो रेशनल नंबर into irrational नंबर, इसका प्रोडक्ट इरेशनल ही होगा। irrational number into irrational number इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट कैन बी रेशनल और इरेशनल। ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कैसे, तो मैं इसके बारे में अभी बात करूंगा। तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत जरूरी है समझना। स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया है कि इरेशनल इनटू इरेशनल कैन बी रेशनल और इरेशनल। रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। जैसे देखिए एग्जांपल्स आप लोगों को बताते हैं। √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। √2 इरेशनल है, √2 ये भी इरेशनल है। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया और ये एक रेशनल नंबर है। तो सेम इरेशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक रेशनल नंबर आएगा, और अगर डिफरेंट रेशनल नंबर से करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे √2 इंटू √3 इक्वल टू √6। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि √2 इंटू √3 इक्वल टू √6। √2 भी इरेशनल है और √3 भी इरेशनल है, इसका प्रोडक्ट √6 भी इरेशनल है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने बात किया। स्टूडेंट्स ये भी आप कंफर्म ध्यान रखें कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो रेशनल होते हैं। अब एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 is a irrational
ये स्टूडेंट्स, इसको ही प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें स्टूडेंट्स एजम्पशन मेथड से हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आपको सॉल्यूशन में कंसीडर करना पड़ेगा कि ये एक रेशनल नंबर है। हम इसको, यही एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि हम इसको एज्यूम करेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है और उसके बाद फिर हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक इरेशनल है। तो सबसे पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस assume that √2 is a rational number जब ये रेशनल नंबर हमने एज्यूम कर लिया है तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर वही होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो ये P/Q के इक्वल होगा, वेयर P and Q is co-prime। स्टूडेंट्स अब आप लोगों को एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब आप लोगों को ये होगा कि ये को प्राइम क्या चीज होती है। स्टूडेंट्स कोई भी दो नंबर जिनका कि HCF 1 होता है को प्राइम नंबर्स होते हैं। कोई भी दो नंबर्स जो जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम होते हैं। स्टूडेंट्स आप ये भी समझ लें कि P/Q जो होता है ये रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, किसी भी नंबर का ही रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। तो इस वजह से P और Q का अगर हम HCF निकालें तो 1 आएगा। P और Q में कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। जैसे हम लोग अगर ले लेते हैं 7 और 8, ये 2 नंबर्स हैं, इनका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये को प्राइम नंबर्स हो गए। कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसे 8 और 11 भी ले सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो इनका HCF 1 ही आ रहा है। तो कोई भी दो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। स्टूडेंट्स ये याद रखें। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। इसके स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर हो जाएगा 2 इक्वल टू P²/Q²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2P² =
सॉरी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। Then q square equal to p square by 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज divisible by 2. So P is also divisible by 2. अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि कैसे, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 2 से 2 को हम डिवाइड करें तो 2/2 हो जाएगा, और अगर 2 का स्क्वायर कर देते हैं 4 हो जाता है, तो उसको अगर 2 से डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड हो जाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, एक एजम्पशन और लेते हैं। Let P equal to 2C. Let us assume, let कर लेते हैं, let P equal to 2R. P equal to 2R. स्टूडेंट्स हम यही √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू में ही इसको पुट कर देंगे। तो √2 इक्वल टू पी की जगह पर 2R हो जाएगा, 2R बाई क्यू। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा, तो क्या √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 2R के लिए 4R स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर। Q स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर बाई 2, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर। इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि R इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज divisible by 2, and so q is also divisible by 2. स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि हम लोगों ने ये एज्यूम किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर की जो कंडीशन है वो ये है कि उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q को प्राइम है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम मीन्स हमने बताया है कि आप लोगों को कि कोई भी दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो को प्राइम नंबर्स होते हैं। यहां पर हम ये भी समझ सकते हैं कि HCF 1 होने का मतलब है कि उनका कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर 1 होने का मतलब यही कि वो डिविजिबल जो होंगे 1 से ही हो सकते हैं, और अगर हम उसको सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो और किसी भी नंबर से नहीं होंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि कैलकुलेशन में कि यहाँ पर P भी 2 से डिविजिबल है और Q भी 2 से डिविजिबल है, तो हमने जो कंसीडर किया था वो तो गलत हो गया। वहां कंडीशन थी कि वो को प्राइम है, लेकिन अगर 2 से डिविजिबल है तो ऐसी कंडीशन में को प्राइम कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है कि ये हमारा एज्यूम्पशन जो था कि √2 इज अ रेशनल, ये गलत है। और अगर गलत है तो सही क्या है? सही ये है कि √2 इज अ इरेशनल। तो स्टूडेंट्स हम इसको नीचे लिख सकते हैं। P and Q have at least two common factor. So this contradiction
has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational. So root 2 is irrational. Irrational. इस तरह से स्टूडेंट्स ये प्रूव हो गया कि रूट 2 इज अ इरेशनल। स्टूडेंट्स इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रूव करने वाले वो सेम इसी तरह से प्रूव होंगे, चाहे वो रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 6 हो, रूट 7 हो, रूट 11 हो, रूट 13 हो, रूट 10 हो, सभी के सभी जो प्रूव करना होगा कि वो इरेशनल है इसी तरह से प्रूव होंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। और ये कॉन्सेप्ट का लेक्चर था, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझने की ज़रूरत थी, शायद आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। और अगले लेक्चर में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम लोग।